हेलो दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिसेस क्या है। पर उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि हम सब ने निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में सुना है। तो आखिर ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? जब भी हम ये सुनते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर गया है, तब हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स और बिजनेस चैनल्स ये लिखते हैं कि स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जब हम ये देखते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी क्रैश कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक मार्केट्स बहुत ख़राब परफॉर्म कर रहा है। तो ये पूरा सवाल का जवाब देता है कि इंडिसेस क्या है। इंडिसेस एक स्कोर है जो मार्केट का परफॉर्मेंस को समझता है और उसे बताता है। तो ये इंडिसेस कैसे बने हैं? हर इंडेक्स एक सिलेक्टेड सेट ऑफ स्टॉक से बना है। हर एक्सचेंज का एक स्कोर होता है। निफ्टी एनएसई का स्कोर है और सेंसेक्स बीएसई का स्कोर है। ये स्कोर सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स के लिए नहीं है, ये सेक्टर के लिए भी होता है। अब सेक्टर का स्कोर क्या होता है? इसका ये मतलब होता है जब कुछ स्टॉक्स या कंपनीज एक पर्टिकुलर सेक्टर का चूज़ किया जाता है और उसका हम एक स्कोर बनाते हैं, उसे हम सेक्टोरल स्कोर भी कहते हैं। इसका उदाहरण है बैंक निफ्टी, जो कुछ बैंकिंग स्टॉक्स का स्कोर है। सीएनएक्स आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ कंपनियों का स्कोर है। हमने पिछले वीडियो में समझा था लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में। अब मिड कैप कंपनी का भी एक स्कोर तैयार किया जा सकता है। निफ्टी मिड कैप 50 उसी प्रकार से 50 मिड कैप कंपनियों का एक स्कोर है। तो आइए जानते हैं कि इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है। इसका फॉर्मूला होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड स्टॉक्स डिवाइडेड बाय फ्री फ्लोट मार्केट कैप ऑफ सिलेक्टेड स्टॉक्स ऑन बेस डेट मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स वैल्यू ऑन द बेस डेट। यहाँ पे दो नया टर्म्स का इंट्रोडक्शन हुआ है, बेस डेट और इंडेक्स वैल्यू। अब ये क्या है? पहले तो निफ्टी 50 स्टॉक्स को यूज़ करते हैं और इसके लिए वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इन 50 कंपनी में कैलकुलेट करती है और उसे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पुराने तिथि से डिवाइड करती है। ये पुरानी तिथि 3 नवंबर 1995 का है और इसके बाद इसे मल्टीप्लाई किया जाता है बेस डेट का इंडेक्स वैल्यू के साथ। निफ्टी के लिए इंडेक्स वैल्यू बेस डेट को लिया जाता है 1000। उसी प्रकार बीएसई भी यही फॉर्मूला यूज़ करता है, लेकिन इसका बेस डेट है 1 अप्रैल 1979 और इंडेक्स वैल्यू इस बेस डेट को 100 है और ना कि 1000। अब हम एक्सेल फाइल को देखते हैं जिसमें देखेंगे कि सेंसेक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। आइए देखते हैं उस एक्सेल फाइल को। सारे कंपनीज लेफ्ट साइड में हैं, अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, एयरटेल और सबका क्लोजिंग प्राइस दिया हुआ है 8 मार्च 2018 के हिसाब से। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है सबका, सारे कंपनीज का। अब हम फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं। फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब हुआ क्लोजिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो 383.6 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला फिगर इज इक्वल टू 79441718 ये वाला। अब इक्विटी फ्री फ्लोट हुआ वो शेयर्स जो पब्लिक के पास है। जो शेयर्स गवर्नमेंट के पास या फिर प्रमोटर के पास है उसको माइनस किया जाता है, क्योंकि वो रोज़मर्रे के ट्रेडिंग में यूज़ नहीं होता है। तो इसलिए जो पब्लिक के पास है उसी के हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन बनाया जाता है और इंडेक्स कैलकुलेशन के समय वही उसी का इस्तेमाल होता है। तो जब देखते हैं 34.57, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन से तो निकलेगा ये वाला फिगर। सिमिलरली दूसरे में आते हैं, एशियन पेंट में 61.5% पब्लिक के पास है, टोटल इतना है तो 61.5% इस अमाउंट का इतना हुआ। उसी प्रकार बाकी सारे कंपनीज का निकल गया। तो ये बाकी कंपनीज का जब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालेंगे तो ये हुआ टोटल सबका। अब इन सब कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस ईयर में भी कैलकुलेट किया जाएगा 1978-79 जो कि है सेंसेक्स के केस में। उस समय के हिसाब से ये है आपका बेस इंडेक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब टोटल इंडेक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन को अगर हम बेस इंडेक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन से डिवाइड करेंगे और बेस इंडेक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंसेक्स वैल्यू हम लोग का आ जाता है 33,351.57। इसी प्रकार से सेंसेक्स का कैलकुलेशन होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय बेस इंडेक्स वैल्यू। उसी प्रकार से
कंपनी का वेट्स भी दिया हुआ है, जैसे हम देखेंगे HDFC बैंक का 13% है। तो थोड़ा सा भी अगर मूवमेंट आता है HDFC बैंक में तो काफ़ी हद तक सेंसेक्स में उछाल और चढ़ाव आता है। जिस कंपनी का वेटेज कम है उसका बढ़ने घटने से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है सेंसेक्स में, जितना कि एक कंपनी जिसका वेटेज ज़्यादा है उस केस में पड़ता हो।